हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं पूरे कंप्लीट। तो ये प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं हम एसएससी जीडी के 2023-24 में जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और दिल्ली पुलिस के लिए भी यही सफिशेंट है। इसमें आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए या और कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट सफिशेंट है। जो कि नवीन शर्मा सर लेते हैं वो उसका हम फास्ट रिवीजन करवाते हैं, क्विक रिवीजन करवाते हैं और आपको विद हैंड राइटिंग के नोट्स भी देते हैं, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड हैं पूरे 14 क्लासेस के। और ये क्लास अपलोड होने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर यानी कि डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके भी नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 था उसके जो 5 प्रश्न हैं, जवान प्रश्न, वो है। पहला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के मंदिरों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो महाबलीपुरम के जो मंदिर है यूनेस्को में कब शामिल किए गए, तो ये 1984 में शामिल किए गए। ओज देवताले का संबंध किससे है, तो ओज देवताले का संबंध किससे है, तीरंदाजी या आर्चरी से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है कयांग नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कयांग नृत्य किस राज्य से संबंधित, तो हिमाचल प्रदेश से। और दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है, अंडाल को। किसे, अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। और जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो जीएसटी परिषद में कितने, 33 सदस्य होते हैं। 2 होते हैं केंद्र सरकार के और 31 होते हैं राज्य और यूटी से। तो आज का पहला क्वेश्चन है सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है कि एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है, ये सानिया मिर्जा की है। अगर द्युति चंद की पूछा है तो द्युति चंद की कौन सी है, फायरली फीमेल। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। अब पूछे है आपसे प्लेइंग टू विन किसकी है, तो साइना नेहवाल की है। शटलिंग टू दी टॉप किसकी है, तो ये पीवी सिंधु की है। बोग इंडिया किसकी है, मीराबाई चानू की है। अनग्रेटेड किसकी है, अनग्रेटेड किसकी है, मिताली राज की है। गोल्डन गर्ल किसकी है, गोल्डन गर्ल पीटी ऊषा की है। आगे देखते हैं दी स्मॉल वंडर किसकी है, तो दीपा कामारकर, दी स्मॉल वंडर। बॉर्न टू बैट पूछे तो ये भी किसकी है, मिताली राज की है। फ्री हिट ए वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया किसकी है, फ्री हिट ए वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया किसकी है, तो सुपिता दास की है। किसकी, सुपिता दास की है। दूसरा क्वेश्चन है कोली कली किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य पूछा गया है कोली कली किस राज्य का है, तो कोली कली, कली वाले बताए थे किससे, केरल के। तो कोली कली किसका है, केरल का। ये में से 24 नृतकों का एक समूह होता है जो कि डांस करता है। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का क्या है, बीरान नट्टम और दप्पू। और पूछा है अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश की पोपीर और बांचो। और नागालैंड को मोडसे, नाग के खाने से क्या जाती है, मौत, तो मोडसे किसका है, नागालैंड की। और तितली कहाँ का है, नागालैंड की। अब तो मोडसे याद हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि भलरी भलरी लोकप्रिय जो गीत है, भलरी लोकप्रिय गीत है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है, ये कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का, महाराष्ट्र का। कोली और लावड़ी आपको याद है, लावड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। और मंगला गौरी गीत भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कज्जू और चचली और सुहाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहाग कहाँ का लोक नृत्य मतलब लोक गीत है, तो सुहाग कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। बिहार का सोहन, रोपनी और कटनी कहाँ का है, बिहार का। राजस्थान की पीपली और झोरावा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, डायबिटीज दिवस। और 14 मई को पूछा जाए तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 14 मई को। और 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अब आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है ललिता और नंदिनी जो बहनें हैं, ललिता और नंदिनी बहनें हैं, ये किस वाद्य यंत्र को बजाती थी, तो ये किस वाद्य यंत्र से, तो वायलिन से संबंधित है। अब वायलिन से कौन है,
डॉक्टर एन राजन और संगीता राजन ये किससे हैं? वायलिन से संबंधित हैं। टी एन कृष्णन भी किससे संबंधित हैं? वायलिन से। और एल सुब्रमण्यम भी वायलिन से संबंधित हैं। अगर पूछा जाए सरोद वादक, तो सरोद वादक का सम्राट किसे कहा जाता है? अमजद अली खान को। किसे? अमजद अली खान को। इनके दो बेटे हैं, अयान अली और अमान अली। ये भी किससे संबंधित है? तो ये भी सरोद से संबंधित है। अब आगे देखते हैं मॉडलिन, तो मॉडलिन से यू श्रीनिवास किससे संबंधित है? मॉडलिन से। और बांसुरी के लिए आपको कभी नहीं भूलना है किसको? हरिप्रसाद चौरसिया को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरिप्रसाद चौरसिया। और राकेश चौरसिया भी बांसुरी से संबंधित है। छठवां क्वेश्चन कहता है डबल फॉल्ट शब्द, जो डबल फॉल्ट है, डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। और टेनिस से और कुछ संबंधित है, जैसे ड्रॉप शॉट हुआ, ड्यूस हुआ, स्मैच हुआ, एडवांटेज हुआ और नेट पे और नेट प्ले। कौन? नेट प्ले, नेट प्ले किससे संबंधित है? ये सब टेनिस से संबंधित है। और बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल ऊपर नीचे जाती है, तो इसके अंडर हेड और ओवर हेड, यानी कि अंदर और ओवर यानी कि ऊपर, तो इससे याद कर सकते हैं अंडर हेड और ओवर हेड किसका है? बास्केटबॉल का। फुटबॉल का, फुटबॉल का स्टॉपर, स्टॉपर और रिबाउंडर किसका है? ये फुटबॉल से है। गोल्फ का, गोल्फ का टी शॉट, एस और पे किसका संबंध है? गोल्फ से। टी शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, टी शॉट किससे? गोल्फ के। आगे सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन कहता है किस राज्य में 1827 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विरुद्ध पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह किसमें कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। कब? 1817 से लेकर 1825 तक। नेतृत्व किसने किया इसका? बख्शी जगबंधु ने इसका नेतृत्व किया। और इसी प्रकार पूछा जाए सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह का 1763 से लेकर 18 सेंचुरी तक कहाँ? बंगाल में। फकीर विद्रोह कहाँ का हुआ? बंगाल का। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ? असम में। आज से अहोम और असम। और फारजी विद्रोह बंगाल का। और कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कहाँ का है? कर्नाटक का। इनकी सन जी लिखी है। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन का अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1920 में। कब हुई? 1920 में। और अवध किसान सभा के अगर संस्थापक पूछे तो संस्थापक कौन है? बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। आगे पूछते हैं नौवां क्वेश्चन कहता है हंटर आयोग कब बना? हंटर आयोग कब आया? 1882 में, यानी कि 1882 में। सेंडल आयोग कब आया? 1917 में। और बुट डिस्पैच 1854 में। किसके समय आया? डलहौजी के समय। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी किसे कहा जाता है? बुट डिस्पैच को कहा जाता है। ऐसे ही सार्जेट योजना कब आई? तो 1944 में। ऐसे पूछा है जो शिक्षा से संबंधित हैं, तो शिक्षा से संबंधित हैं जो ये रेले आयोग कब आया? 1902 में। उसके बाद हार्टोग आयोग, जो हार्टोग समिति है वह कब आई? 1929 में। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के लिए जो राधा कृष्ण आयोग है ये कब आया? तो ये आया कब? 1948 से 1949 के लिए। और विश्व अनुदान आयोग, जो इसका आधार कौन बना? यूजीसी। तो यूजीसी की स्थापना किसके आधार पर हुई? राधा कृष्ण आयोग के स्थान पर, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांटेड कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 में। अब आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन कहता है किस मौलिक कर्तव्य के प्रावधान है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान हर व्यक्ति, हर भारतीय का नागरिक की कर्तव्य है? तो ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 ए के का में कहा गया है। आर्टिकल 51 ए के का में और 51 ए के का में कहा गया है। आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य कब शामिल हुए? मौलिक कर्तव्य कब शामिल हुए? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन, यानी कि 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य तब जोड़े गए थे। आपसे पूछा जाए 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो ये मूल कर्तव्य जो है 2002 में 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 86वें संविधान संशोधन में जोड़े गए।
अब पूछा है मौलिक कर्तव्य किस समिति पर आए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। और भाग 4 और आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 51A। आगे पूछा है 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को खालिस्तान के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ रूस से। और सोवियत संघ रूस से और क्या लिया गया है, पंचवर्षीय योजना ली गई और 3 प्रकार का न्याय जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है रूस से संविधान से, सोवियत संघ रूस के संविधान से, यानी कि यूएसएसआर। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो यूएसए से। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। और आपसे पूछा जाए कनाडा के द्वारा, मतलब कनाडा से के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस विदेशी संविधान से लिया गया है, तो कनाडाई संविधान से लिया गया है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि भारत की उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो भारत की उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। जो कि नदी के बहने में जो मिट्टी आती है उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। तो वही भारत में, उत्तर भारत में सभी नदियां हैं, तो नदियों के किनारे कौन सी मिट्टी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी। अब पूछा जाए भारत में ICAR के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, तो 8 प्रकार की। पहली जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी के ही 2 प्रकार होते हैं, एक नई जलोढ़ और एक पुरानी जलोढ़। जो नई जलोढ़ होती है उसे खादर कहते हैं, जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे बांगर कहते हैं। नई जलोढ़ वो होती है जो नदी के पास मिलती है, जो हर साल परत दर परत बढ़ती जाती है। और पुरानी जलोढ़ वो जो नदी के कुछ दूरी पर होती है। और चौथी मिट्टी होती है लाल मिट्टी। और 5वीं मरुस्थलीय मिट्टी, 6वीं पर्वतीय यानी कि बनकी मिट्टी, 7वीं लवणीय मिट्टी और 8वीं होती है पीट मिट्टी। आपसे पूछा है भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, तो 1956 में। कब हुई, 1956 में। और अभी कुछ समय पहले हमें बताया तो 1956 में किसकी स्थापना हुई, UGC की। किसकी, UGC की, यानी कि यूनिवर्सल ग्रांटेड कमीशन, भारतीय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 13वां क्वेश्चन है काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है, तो काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए, गेहूं, गन्ना के लिए, गेहूं के लिए, अलसी के लिए और बाजरा के लिए। ये किस राज्य में पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र और MP। काली मिट्टी के अन्य नाम कौन से हैं, रेगुड़ या रेगुड़ मिट्टा या रेगुड़ मिट्टी। इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो पोटास, चूना और कैल्शियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन फास्फोरस की इसमें क्या होती है, कमी। क्वेश्चन पूछा जाता है किस मिट्टी में फास्फोरस की कमी पाई जाती है, तो काली मिट्टी में। 14वां क्वेश्चन है भारतीय बीमा विनिमय और विकास, विनिमय और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI यानी कि इरादई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो कहाँ है, हैदराबाद में। और इरदाई जो एक्ट है वो कब आया, तो 1919 में। अब पूछा हैदराबाद में और क्या है, तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हैदराबाद में। अंग्रेजी और विदेशी भाषा का जो केंद्रीय संस्थान है वो कहाँ है, तो हैदराबाद में। और शिमला में क्या है, आलू अनुसंधान। कोलकाता में टी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखते हैं क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से। और तिलहन उत्पादन से संबंधित है तो इसके जनक किसे माना जाता है, तो सैम पित्रोदा। किसे, सैम पित्रोदा। और इनकी बुक है ड्रीमिंग बिग यानी कि सपने बड़े, ड्रीमिंग बिग, माई जर्नी टू कमिटेड इंडिया। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति गेहूं और चावल से। नीली क्रांति मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज कैसा होता है, गुलाबी। रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक और गैर परंपरागत ईंधन। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी और शहद से। बादामी क्रांति मसालों से। और गोल क्रांति तो आलू से। 16वां क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, तो ओसल से याद रखो, ओसल यानी सबसे पहले ऑक्सीजन,
फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा यानी कि आयरन। तो ऑक्सीजन होता है 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8%, 5% लोहा। अगर मानव शरीर में पूछा तो ओ सी एच एन यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और वायुमंडल की बात की जाए, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.93%। आइए देखते हैं पोलियो वैक्सीन को किसने खोजा तो जोनास सॉल्क। किसने? जोनास सॉल्क ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोलियो वैक्सीन किसने खोजा? जो जोनास सॉल्क ने। लुई पास्टर ने रेबीज का टीका, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका, और लियोन लियोन कैलमेट और कैमिली गुरारेन, इन्होंने क्या खोजा तो टीबी का टीका। अब आएगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर। हाल ही में कहाँ भारत ने पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा तो कहाँ खुलेगा ड्रोन परीक्षण केंद्र? तमिलनाडु में। देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर एमपी में। स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। यूके यानी कि उत्तराखंड। हाल ही में किसे FTII के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया तो आर माधवन को। और FTI क्या क्या है तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII फुल फॉर्म। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो पुणे में। और दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने तो नीरज मित्तल। 20वां क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की तो असम ने। और असम के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। सरपंच संवाद मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? असम में। किसने लॉन्च किया तो गुलाब चंद कटारिया ने लॉन्च किया। और पूछा जाए चोकुआ चावल का GI टैग किसे मिला तो असम को मिला। किसे मिला? असम को मिला। तो आज का रिवीजन जो प्रैक्टिस सेट का है रिवीजन समाप्त हुआ। और आप ऐसे ही रिवीजन करते रहे। और इसकी प्रैक्टिस सेट की जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।